आज हम अगस्त 2023 में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में जानेंगे कि अगस्त महीने में कौन कौन से प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं और जो लोग भी यह व्रत रहते हैं शाम के समय जो प्रदोष काल का जो पूजा का समय होता है वह कब से लेकर के कब तक है इसके बारे में जानेंगे और प्रदोष व्रत का पारायण कब करेंगे इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि अगस्त महीने में कितने प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं। तो अगस्त महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं। जो पहला प्रदोष व्रत है वह अधिक मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत अगस्त महीने में पड़ेगा और दूसरा जो है श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत पड़ेगा। तो आइए जानें कि अगस्त महीने का पहला प्रदोष व्रत कब है। तो पहला प्रदोष व्रत जो अधिक मास है, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है उस त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ आपका 13 अगस्त 2023 रविवार को सुबह में 8:57 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। सुबह में 8:57 से प्रारंभ होकर के त्रयोदशी तिथि पूरे दिन रह रही है। तो पूरे दिन और शाम को भी रह रही है, पूरी रात्रि रह रही है। तो जिस दिन त्रयोदशी तिथि शाम के समय सूर्यास्त के समय मिलती है उसी दिन प्रदोष व्रत होता है। इसलिए चूंकि रविवार को त्रयोदशी तिथि सूर्यास्त के समय मिल रही है, इसलिए जो अधिक मास के कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह आपका 13 अगस्त 2023 रविवार को पड़ेगा। रविवार को प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए अगस्त महीने का पहला प्रदोष व्रत आपका 13 अगस्त 2023 रविवार को पड़ेगा। तो जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहते हैं वे सभी लोग 13 अगस्त को रहेंगे। अब आइए जाने कि जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहते हैं, प्रदोष व्रत वाले दिन जो शाम के समय जो पूजा का समय होता है, प्रदोष काल का जो समय होता है वह कब से लेकर के कब तक है। तो आप चाहे व्रत रहें या न रहें, इस समय जो है अगर सूर्यास्त के समय जो प्रदोष काल का जो समय होता है उस समय अगर आप लोग भगवान शिव पार्वती की पूजा करते हैं तो इस व्रत का पुण्य फल आपको भी प्राप्त होता है। इसलिए प्रयास करके सभी को इस समय भगवान शिव पार्वती की पूजा जैसे भी हो सके वैसे करनी चाहिए। तो आइए जाने कि वह प्रदोष काल का समय कब से लेकर के कब तक है। तो प्रदोष काल का समय जो सूर्यास्त का समय होता है, सूर्यास्त के समय से 3 घटी पहले और 3 घटी बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। 1 घटी में 24 मिनट होता है तो 3 घटी में 72 मिनट। तो आप जहाँ पर भी रहते होंगे वहाँ पर सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का जो समय होता है वही प्रदोष काल कहलाता है। उसी बीच भगवान शिव पार्वती की, उनके परिवार की जो भी पूजा का सामान जुट सके उसके अनुसार पूजा करें। अगर आप लोग कहीं नौकरी कर रहे होंगे तो वहाँ से आप लोगों को मानसिक पूजा करनी चाहिए, मन के द्वारा ही पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उपलब्ध सामान ना ही सामान उपलब्ध होगा और ना ही मंदिर उपलब्ध होगा। तो इसलिए आप लोगों को वहाँ पर मानसिक पूजा कर लेनी चाहिए। अब आइए जाने कि यह प्रदोष काल का जो समय है वह कब से लेकर के कब तक है। तो अगर वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर इस दिन जो सूर्यास्त है वह आपका 6:29 पर सूर्यास्त हो रहा है। तो 6:29 से हो रहा है। तो जो प्रदोष काल होगा वह आपका शाम को 5:17 से लेकर के और शाम को 7:41 के बीच तक रहेगा। तो इस बीच आप लोग 5:17 से 7:41 के बीच में भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही कर लें, यही प्रदोष काल रहेगा। अब आइए जाने कि जो लोग भी अगर पहली बार प्रदोष व्रत उठाना चाहते होंगे तो किस दिन प्रदोष व्रत को उठाना चाहिए। तो इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। वैसे जब भी श्रावण का महीना हो तो श्रावण के महीने में चाहे शुक्ल पक्ष का हो चाहे कृष्ण पक्ष का हो, कभी भी उठा सकते हैं। उसमें भी सबसे उत्तम शुक्ल पक्ष का होता है और प्रतिदिन व्रत उठाने का अलग अलग फल होता है। किस दिन इस व्रत को उठाने से किस फल की प्राप्ति होती है, इसे अगर आपको जानना हो तो हमने वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन में जा कर के आप लोग देख सकते हैं। अब आइए जाने कि जो इसका जो पारायण का जो समय है वह कब से लेकर के कब तक है। तो इस व्रत का जो पारायण है वह आपका 14 अगस्त 2023 सोमवार को सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकते हैं। अब आइए जाने कि अगस्त महीने का दूसरा प्रदोष व्रत कब पड़ेगा। तो अगस्त महीने का जो दूसरा प्रदोष व्रत है वह आपका श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत पड़ेगा। तो श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत कब पड़ेगा। तो श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है उस त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ आपका 28 अगस्त 2023 सोमवार को दोपहर में 2:56 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है। तो शाम को दोपहर में 2:56 से प्रारंभ हो जा रहा है। 2:56 से प्रारंभ होकर के शाम के समय त्रयोदशी तिथि मिलेगी, सूर्यास्त के समय मिलेगी, पूरे रात रह रही है। और अगले दिन 29 अगस्त 2023 मंगलवार को दोपहर में 12:38 तक त्रयोदशी तिथि रह रही है। तो जिस दिन सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि होती है उसी दिन यह व्रत रहते हैं
तो इसलिए जो यह प्रदोष व्रत है आपका 28 अगस्त 2023 को सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि मिल रही है। इसीलिए जो लोग भी यह व्रत रहेंगे वह सभी लोग श्रावण के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह 28 अगस्त 2023 को रहेंगे। 28 अगस्त को चूंकि सोमवार पड़ रहा है इसलिए इसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। तो जो लोग भी अगर पहली बार प्रदोष व्रत उठाना चाहते होंगे तो चूंकि यह बहुत ही उत्तम है आपके उठाने के लिए, आपकी किसी भी प्रकार की मनोवांछित किसी भी प्रकार की इच्छा है, हर इच्छा की पूर्ति के लिए सोमवार से प्रदोष व्रत को उठाया जाता है और उसमें भी यह शुक्ल पक्ष में पड़ रहा है और उसमें भी श्रावण महीने में पड़ रहा है। तो अगर आप लोगों को प्रदोष व्रत उठाना हो तो आपकी कोई भी इच्छा हो, प्रत्येक इच्छा की पूर्ति के लिए सोमवार से प्रदोष व्रत उठाते हैं तो यह बहुत ही उत्तम संयोग बन रहा है कि यह एक तो सोमवार को पड़ रहा है, दूसरा जो है श्रावण महीने में पड़ रहा है और वो भी शुक्ल पक्ष में पड़ रहा है। तो इसलिए अगर आप लोगों को प्रदोष व्रत उठाना है तो तुरंत आप लोग बिना किसी से पूछे इसी दिन से आप लोग प्रदोष व्रत को उठा सकते हैं। आप अपने मन में इच्छा को वैसे ही जो है अपने भाषा में आप लोग अपनी इच्छा को बताते हुए संकल्प करिए और प्रदोष व्रत को इस दिन से आप लोग उठा सकते हैं। अब आइए जाने कि जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहते हैं इस दिन शाम के समय सूर्यास्त के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा करना अनिवार्य होता है। तो प्रदोष काल का जो पूजा का समय है वह कब से लेकर के कब तक है, या प्रदोष काल का जो मुहूर्त है वह कब से लेकर के कब तक है। तो आप लोग जहाँ पर भी रहते होंगे वहाँ पर सूर्यास्त का समय देख लेंगे। सूर्यास्त के समय से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का जो समय होता है वही प्रदोष काल कहलाता है। तो जैसे अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में इस दिन सूर्यास्त आपका 28 अगस्त को शाम को 6:19 पर हो रहा है। तो 6:19 पर हो रहा है तो 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय अर्थात शाम को 5:07 से लेकर के और 7:31 के बीच में आप सभी भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही करें। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि मंदिर में ही जाकर करें, अगर आपको सुविधा हो तो मंदिर में करें, उसका फल और अधिक बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे आप जहाँ पर भी रहते हो अगर घर पे ही करना है तो घर पे ही करिए, लेकिन पूजा अवश्य ही करिए। कोई भी पूजा होती है मंदिर में पूजा करने पर उसका फल जो है हजारों गुना बढ़ जाता है। अगर वही ज्योतिर्लिंग हुआ चाहे कोई स्वयंभू है, ऐसे किसी भी लिंग पर जाकर के अगर वहाँ पूजा करते हैं किसी तीर्थ स्थल पर तो वहाँ पर लाखों गुना फल बढ़ जाता है। तो आप जहाँ पर भी रहें वहाँ पर अपने सुविधा अनुसार पूजा करें। अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो वहाँ पर मन से ही पूजा करें, लेकिन पूजा अवश्य ही आपको करनी चाहिए। तो इस समय प्रदोष काल के समय चाहे व्रत रहें या न रहें सभी लोगों को पूजा करनी चाहिए। तो इस व्रत का पुण्य फल जो व्रत नहीं रहता है उसको भी प्राप्त होता है। बाकी जो व्रत रहता है उसको अगर पूर्ण फल प्राप्त करना है तो सुबह पूजा करता है तो करता है, लेकिन शाम को अनिवार्य रूप से पूजा करनी चाहिए। अब आइए जानें कि जो लोग भी यह व्रत रहेंगे इस व्रत का पारायण कब करेंगे। तो कोई भी प्रदोष व्रत हो, प्रदोष व्रत का पारायण पूरे दिन पूरी रात्रि व्रत रहें और अगला दिन जब सूर्योदय हो जाए उसके बाद उस व्रत का पारायण करना चाहिए। तो इसलिए इस प्रदोष व्रत का जो पारायण है वह आपका जो है 29 अगस्त 2023 मंगलवार को सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अन्य जो लोग भी इस व्रत को रहना चाहते हैं या रहते हैं उनको भी शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हमें और अधिक वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। और आपको अगर कुछ और संशय हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम प्रयास करेंगे कि आपके कमेंट का भी जवाब दें। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।